हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूं। छत्तीसगढ़ राज्यपत्र असाधारण प्राधिकरण से प्रकाशित यह जो है राजपत्र है। और इसमें आप देख सकते हैं डेट लिखा हुआ है 24 जुलाई, शनिवार का ही डेट है। और बहुत ही बड़ा अपडेट है। अब जो एसआई भर्ती परीक्षा जो 2018 में फॉर्म भराया गया था, 2018 में जो एसआई भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भराया गया था, उसमें जो चयन प्रक्रिया थी, अब उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव हुआ है, इस कंप्लीट वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी चीज़ें आप डिटेल से समझ सके। बहुत सारी जानकारियां हैं इसमें, तो आपको पूरा वीडियो ही देखना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आगे आपको डायरेक्ट वहाँ पर ले चलता हूँ जहाँ पर आपके काम की चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर तो बताया गया है कि अब ये जो नियम है, ये नियम है छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021 का लाएंगे, यानी एक अब नया नियम लाया गया है भर्ती के लिए। और मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं जहां पर आपको आपके काम की चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर भर्ती का तरीका बताया गया है। भर्ती का तरीका इन प्रकारों से यहाँ पर सब भर्ती की जा सकती है। पहला इसमें बताया गया प्रतियोगी परीक्षा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, सेवा के ऐसे सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची 4 के कॉलम 2 में निर्दिष्ट है। यहाँ बस आप अनुसूची 4 में देखते जाएंगे तो बहुत सारे नियम प्रक्रियाएं दी गई हैं, इस प्रकार से भर्ती हो सकती है। आपको अभी मैं जो डायरेक्ट काम की चीज़ें हैं वो बताता हूँ। ये जो राजपत्र है लगभग 55 पेज का है, लेकिन आपके काम की चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए उपनियम 1 के खंड क के अधीन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन प्रक्रिया निम्न अनुसार होगी। यहाँ से आपके काम की चीज़ें जो है चालू होती है कि आपके जो चयन की प्रक्रिया होगी अब जो नए तरीके से होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो बताया गया है शारीरिक माप का मान। शारीरिक माप का मान अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण नियम 8 के उपनियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता के अनुसार किया जाएगा, जो आगे भी मैं आपको बताऊंगा। शारीरिक माप के संबंध में किसी विवाद की दिशा में जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए जो पहला पेपर होगा आपका लिखित होगा। इसके पहले जो है आपको ये डाउट रहा होगा कि पहले फिजिकल होगा एसआई भर्ती में या पहले रिटर्न पेपर होगा, तो आपको यहाँ से अब क्लियर होगा। अब आपको जो है पहले प्रारंभिक लिखित परीक्षा ही होगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा। अब देखिए मैं पूरा नोटिफिकेशन इसको पढ़ता हूँ। उपरोक्त अनुसार योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की कंप्यूटराइज्ड वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, जो कि 300 अंकों की होगी तथा समय 2 घंटा होगा। अर्थात आपके पास 2 घंटे का समय होगा, 300 अंक का पेपर होगा। और ये जो पेपर होगा ये ऑप्शनल प्रकार का होगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें इसमें याद रखिएगा। अब इस ऑप्शनल जो पेपर होगा, इस लिखित परीक्षा के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थी को ही मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यानी इसके अब जो रिटर्न जो वैकल्पिक पेपर होगा, इसमें 20 गुना अभ्यर्थी को इसके मेंस परीक्षा में यानी मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अब देखिए अगर किसी कंडीशन में, यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, अगर इस कंडीशन में 20 गुना से ज़्यादा भी हो जाते हैं तो ऐसे केस में 20 गुना से अधिक को भी लिया जाएगा। ये कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो पूरा पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, और इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसके बाद जो होगा लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पर देखिएगा। पहला दिया है हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता, और यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी जो अवधि है 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, यानी जितने भी पोस्ट हैं इसमें वो सभी के लिए यह अनिवार्य है। और हिंदी जो रहेगा उस 125 अंक का रहेगा, और अंग्रेजी जो है 75 अंक का होगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ से 200 अंक का पेपर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेपर की बात करें तो नेक्स्ट पेपर लिखित परीक्षा में होगा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, और यह 200 अंक का होगा और 2 घंटे का होगा। यह परीक्षा भी सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, जितने भी पोस्ट हैं वो सारे के लिए ये दोनों पेपर तो अनिवार्य होंगे। तीसरा है फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, और यह परीक्षा 200 अंक की होगी, इसकी अवधि 2 घंटे होगी। यह भी सभी के लिए अनिवार्य होगी, यानी यह पेपर भी सभी के लिए, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी सभी के लिए अनिवार्य होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान, गणित, भौतिक और रसायन, यानी विज्ञान के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट जो गणित, भौतिक और रसायन परीक्षा, यह परीक्षा 200 अंकों की होगी, 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जो अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट उपनिरीक्षक, रेडियो अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों के भर्ती के लिए आवेदन होगा, यानी केवल वही लोगों के लिए यह परीक्षा होगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा।
तो यह भी जो परीक्षा है यह भी सभी के लिए नहीं होगी। इसमें भी बताया गया है आपके जो कंप्यूटर विज्ञान की यह परीक्षा है यह 200 अंकों की होगी, तथा आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जो अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद भर्ती के लिए आवेदन किया हो। यानी केवल वही परीक्षार्थी इस पेपर को दिलाएंगे, यानी वही अभ्यर्थी जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वही इस परीक्षा को दिलाएंगे। तो ऊपर का 3 जो है वो सभी के लिए कॉमन होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी ये तीनों सभी के लिए कंपलसरी हैं। और बाद के ये 2 जो सब्जेक्ट्स हैं ये ऑप्शनल है अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसका जो चौथा आप यहाँ पर कंडिका देखेंगे तो पृथक चयन सूचियाँ। अब यहाँ पर प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग चयन सूचियाँ जारी की जाएंगी। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर की 1 यानी यहाँ तक 1 चयन सूची, उप निरीक्षक रेडियो अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज की 1 यानी यहाँ तक 1 अलग चयन सूची, तथा उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम की 1। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कुल 3 चयन सूचियाँ, कुल 3 पृथक पृथक गुणागुण यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापित रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी इसके आधार पर फिर द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 5 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे अभ्यर्थी जिन्होंने, यानी वही है 5 गुना संख्या बुलाया जाएगा। और कुछ कंडीशन है जिसे 5 गुना से ज़्यादा भी हो सकता है। वो कब होता है, जब अंतिम अभ्यर्थी के जो बराबर अंक के कई अभ्यर्थी निकलते हैं, तब इस केस में 5 गुना से कुछ ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पर 5वां आप देखेंगे, जो 5वां इसी में अगला जो देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी यही जो पहले था अब यह अंतिम में होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आवेदक का शारीरिक नाप-जोख नियम 8 के उपनियम 3 के खंड क से घ के अनुसार आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर, याद रखिएगा यहाँ पर, और किया जाएगा तथा अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल शारीरिक नाप-जोख परीक्षा में सफल पाए गए विद्यार्थी को ही दिया जाएगा। यदि इस विषय में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो जिला मंडल का निर्णय अंतिम होगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यानी यहाँ पर अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए जो अनिवार्य है, ये शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, यानी अलग अलग जो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो सभी के लिए अनिवार्य है। और यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं शामिल होगी। अब इनमें कौन कौन सी प्रतिस्पर्धा शामिल होगी, तो यहाँ पर देखिए 5 प्रकार की इस प्रतिस्पर्धा है। सभी में आपको दक्ष होना है। लंबी कूद जिसके 60 अंक होंगे, ऊंची कूद 60 अंक होंगे, गोला फेंक 100 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़, सभी के लिए 60 अंक है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 300 अंक हैं। प्रत्येक प्रतिस्पर्धाओं के लिए दिए जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, किंतु उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद हेतु उपरोक्त प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालिफाइंग स्वरूप होगा एवं इनके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी यहाँ पर जो 3 पोस्ट जो बोले गए हैं, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम, ये जो पोस्ट के हैं उपरोक्त प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालिफाइंग स्वरूप होगा और इसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यानी इनको केवल क्वालिफाई बस करना है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30% अंक अर्जित किए हो। यानी यहाँ पर जो 300 अंक की बात की गई है, इसका 30% आपको प्राप्त करना है। 30% अगर आप प्राप्त कर देते हैं, यानी लगभग ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 अंक यानी 90 अंक लगभग इसमें प्राप्त करना है 300 में। और इतना आप प्राप्त कर लेते हैं तो इन्हीं अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर फिर आगे रखा जाएगा और इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। यानी इससे कम पाने पर अनुत्तीर्ण हो जाएंगे और उनका साक्षात्कार नहीं होगा। यानी इतना जो क्वालिफाई कर लेते हैं उसी का फिर अगले जो 6वां इसमें प्रोसेस है वो साक्षात्कार इंटरव्यू का है। यानी यहाँ पर इंटरव्यू की बात की गई है जो अगला चरण है, और 100 अंकों का इंटरव्यू होगा यहाँ पर। और साथ ही साथ जो 7वां इसमें अंक की बात की गई है वो बोनस अंक है, ठीक है।
तो जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रावीण्यता रखते हैं केवल उनको फिर यहाँ पर 10 अंक बोनस यहाँ पर दिया जाएगा। इसकी बात भी यहाँ पर की गई है, तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रावीण्यता रखते हैं उनको अलग से 10 अंक बोनस की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर शारीरिक अर्हता की बात की गई है। शारीरिक अर्हता बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगेगा कि शारीरिक अर्हता के बारे में उनको जानना जरूरी है। अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, यानी ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है। देखिए ऊंचाई, जो व्यक्ति है उसकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ये जो है ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक महिला अभ्यर्थियों के लिए ये अनिवार्य है। और साथ ही साथ सीना की बात करें तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर ये आपको अनिवार्य है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। अभ्यर्थी में नाक नी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नाक नी एवं फ्लैट फुट संबंधित पात्रता मापदंड समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे की 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी सक्षम होना चाहिए। भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड दे होगा। देखिए प्रथम वर्ष जो है उस पद वेतनमान का न्यूनतम 70% ही आपको दे होगा, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% दे होगा। इसके बाद ही आपका जो है परीक्षा जो ये 100% जो सैलरी है वो आपको प्राप्त होगी। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। वही बात बोली जा रही है। अब आगे देखें, इसमें तो बस आप देखेंगे अनुसूची 1 नियम 5 में देखेंगे तो सेवा का वर्गीकरण तथा वेतनमान यहाँ पर सब बताया गया है। यहाँ निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक, इस प्रकार से आप देखेंगे। ये मैं टेलीग्राम पे आपको ये पूरा PDF शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कितने अभी कर्तव्य पदों की कुल संख्या है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। अनुसूची 5 जिसकी मैं बात कर रहा था, अब यहाँ पर अलग अलग जो इवेंट होने वाले थे जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, इस प्रकार के जो इवेंट होने वाले थे ये सारे कॉलम पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो देखिए लंबी कूद, इसमें प्रत्येक में 3 प्रयास आपको दिए जाएंगे और इसमें प्रत्येक में अंक भी निर्धारित किया गया। जैसे 12 फीट की बात करें या 3.66 मीटर की बात करें तो 14 फीट की बात करें, 16 फीट की बात करें, इस प्रकार से। और इसमें 3 प्रयास मिलेंगे सभी को, चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे महिला अभ्यर्थी हो। और ऊंची कूद, गोला फेंक, देखिए ये सारे इवेंट जो मैंने पहले आपको बताए थे वही इवेंट है। ऊंची कूद, फिर लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, तो सभी में आपको दक्ष होना है। और पहले तो आपको रिटर्न पेपर की तैयारी करनी है, 100 मीटर, 1500 मीटर दौड़, और ये पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए है। और प्रत्येक के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो अंक भी निर्धारित किया गया है। आपको ये पूरा PDF में मिल जाएगा। तो इस वीडियो से आप यहाँ तक जानकारी मिली है कि अभी जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, यानी जो SI भर्ती के नया नियम है कैसा होगा, इसकी आपको जानकारी यहाँ से मिल जा रही है कि पहले तो होगा रिटर्न पेपर, तो आपको रिटर्न पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है और साथ ही साथ फिजिकल की भी तैयारी करती रहनी है। जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो सेकेंड स्टेज में होना है, लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी हाल ही में इतने वर्षों का गैप होने के बाद 2018 से अब यह 2021 में नया नियम आ रहा है, तो इतने वर्षों के गैप के बाद जो शारीरिक अपनी जो तैयारी है वो नहीं कर रहे थे, अब उनको फिर से तैयारी करना है, उसको भी साथ ही साथ में करते जाना है, क्योंकि आपको अब दोनों की ही तैयारी एक साथ करनी है। तो अब देखिए इसमें ये एक प्रश्न बनता है कि नए अभ्यर्थी क्या नया इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनके लिए इसमें आवेदन करने के लिए फिर से फॉर्म ओपन किया जाएगा? तो इसमें स्पष्ट यहाँ पर बताया नहीं गया है कि क्या नए अभ्यर्थी यहाँ पर उनके लिए अलग से ओपन किया जाएगा
जो एक नया तारीख दिया जाएगा, ये सब नहीं बताया गया है। अगर उसके बारे में भी कोई जानकारी आती है तो मैं उसको भी वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और कोई और अगर आपकी क्वेरीज हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।